डियर स्टूडेंट्स, रेलवे के सारे पेंडिंग एग्जाम्स आने वाले दिनों में आयोजित होंगे। इनके डेट्स आ गए हैं। इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी। आप पढ़ाई करें, स्टडी करें, लेकिन एक अच्छे प्रैक्टिस सेट की इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट ट्रेंड पे होनी चाहिए। अब जो एजेंसियां हैं परीक्षा करा रही हैं उसमें ट्रेंड थोड़ा बदला है, तो ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेंड पर 50 क्वेश्चंस का एक सेट आज बनाते हैं, जिसमें आज कट ऑफ होगा जनरल मेल के लिए, सारे मेल के लिए 38 का, जबकि सारे फीमेल कैटेगरी में कट ऑफ होगा आज 34 का। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि दाल बाटी चूरमा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। एवरी टाइम आपको 5 से 7 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हैं तो आप पॉज कर लें, रोक लें और उसके बाद क्वेश्चंस बनाएं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है, लेकिन चाइना के साथ भारत के जिस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। रानी की वाव यानी रानी का स्टेप वेल, कुआं, जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। चौथा क्वेश्चन। तातीपाका रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन। सीरम एलडीएल और एचडीएल टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज। छठा क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट, विवाद कहां हल किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुप्रीम कोर्ट में। सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीता। ये साइबेरियन रेल रूट पे नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग साइबेरियन रेल मार्ग है। आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ संधियां हैं। ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योतो प्रोटोकॉल, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नाइन्थ क्वेश्चन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरोवरीय मैदान का। ये 10वां क्वेश्चन। उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या है, किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नक्षत्र मंडल यानी तारामंडल। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 12वां क्वेश्चन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन। कार्डेमम पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां जिन सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन दो राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल और तमिलनाडु। चौथा क्वेश्चन। कार्बन के 6.023 × 10⁻23 एटम्स का भार कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 ग्राम। नेक्स्ट, 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता, चूंकि इसका कलर सिल्वर ही होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। 16वां क्वेश्चन। नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 से कम, चूंकि एसिडिक वैल्यू 0 से 7 के बीच ही होता है। नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी मात्रक
या यूनिट इकाई सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका टेस्ला नहीं वेबर होता है। 18वां क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी केलिको। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कंट। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विकास की अवस्था टैडपोल है? तो इसका आंसर होगा बी मेढक। 21वां क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, जल का वाटर का बीओडी वैल्यू क्या बतलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 23वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के निर्माण में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का प्रमुख योगदान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए महबूबुल हक। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। 24वां क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल वेव्स। पी वेव्स जो सबसे अधिक तेजी से गमन करती हैं, तीनों ही माध्यमों में रण करती हैं, जबकि एस वेव्स जलीय माध्यमों में नहीं चलती। दूसरी ओर एल वेव्स सबसे अधिक दूरी तय करती है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण हुआ है उल्का पिंडों के गिरने से। ये झील अपने लगातार रंग बदलने के कारण भी अखबारों का हेडलाइंस बनती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या यानी कॉटन मिल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, लेकिन मिलों के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा नगद के रूप में क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी 3% है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर यानी एटॉमिक रिएक्टर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो परमाणु बिजली उत्पादन करने के लिए लगा था 1956 में, जो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, भारत के रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं का संयुक्त रूप कंबाइंड फॉर्मेट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच, फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी R=2f, जो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो R=2f। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हीरा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल शोधन यानी सोक का सबसे बढ़िया उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा
सिलिका जेल। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी जो हम्पी थी अब खंडहर बन चुकी है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाई हरौबा। लाई हरौबा उत्सव नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर त्रिपुरा और मणिपुर में मनाया जाता है। इसका अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन। दिल्ली का लोधी गार्डन पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों यानी ऑर्गन्स में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थाइमस ग्लैंड, जो लंग्स के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइनोलॉजी या सिनोलॉजी। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों यानी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फाख्ता, जिसे डॉटेड डव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, जिसमें कट ऑफ होगा 8 का जनरल मेल के लिए और फीमेल के लिए 7 का कट ऑफ होगा। 40वां क्वेश्चन, वैश्विक निवेशक सम्मेलन यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2020 एसएन 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में। जबकि विश्व में निवेश आकर्षित करने में भारत का 9th पोजीशन है, अमेरिका टॉप पे है। 41वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस राज्य के विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य फूल कॉक्सटेल ऑर्किड से युक्त एक नया लोगो जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी ग्राम उद्योग यानी केवीआईसी ने पहला रेशम प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन, मिशन मंगल फिल्म से संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि सच्ची कहानी पर आधारित इसमें महिलाओं के योगदान को किसने चरितार्थ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्या बालन। 44वां क्वेश्चन, जीएसटी परिषद ने लॉटरी पुरस्कारों पर जीएसटी टैक्स लगाने की घोषणा की है, इसका परसेंटेज कितना है, कितना जीएसटी लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह टैक्स सही है। 45वां क्वेश्चन, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ हाल ही में घोषित हुआ है, आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आणविक मशीनों के डिज़ाइन और संश्लेषण के लिए, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, नासा ने अपना मुख्यालय भवन का नाम बदल दिया है, ये नया नाम किस पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जो अमेरिका की प्रख्यात स्पेस साइंटिस्ट थी। 45वां क्वेश्चन, विजडम पत्रिका ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में अपने विजडम के ईयरली एल्मनेक में जगह दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, जिन्होंने 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 48वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा ए, उर्दू और अंग्रेजी पहले आधिकारिक भाषा थी, जिसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। 49वां क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है 2021 के लिए, इसमें किसे सबसे
टॉप पोजीशन दिया गया है। तो यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 50वां क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 26 अंक नीचे गिरकर भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 105वां स्थान है, जबकि टॉप पोजीशन पे हांगकांग है और दूसरे पोजीशन पे सिंगापुर है। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चंस का एक नया सेट। जल्दी एक दूसरा सेट भी आएगा। इस कट ऑफ के आसपास अगर आप हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मिनिमम 30 मेल के लिए और मिनिमम 25 फीमेल के लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। टेक केयर।